तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारा, ये वॉल्यूम निकलेगा इसके जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो इसमें कितने डायमेंशन है आप लोग ध्यान दीजिए। एक क्यूब में कितने डायमेंशन होते हैं, जनरली 3 डायमेंशन होते हैं। क्या, एक तो होता है उसका लेंथ, मतलब ये ध्यान दीजिए, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, ठीक है। क्यूब में एक लेंथ होता है, तो लेंथ को हम लोगों ने लिख लिया। उस क्यूब का एक ब्रेथ भी होता है। ब्रेथ क्या होता है, ये जितना चौड़ा है ये क्यूब, मतलब ये बक्सा कितना चौड़ा है, ठीक है, वो हो गया। और एक हो जाता है उस क्यूब का हाइट। देखिए तो ये कितना, ये ऊंचा है ना, एक ये हाइट है, ठीक है, हाइट, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि क्यूब का हाइट हो, लेंथ हो या फिर ब्रेथ हो, सभी के सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ की जगह पे एल लिख सकते हैं, हाइट की जगह पर भी एल लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एल क्यूब मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। वहीं अगर हम लोग बात करें क्यूब का सरफेस एरिया की बात करें, हम लोग क्या, किसकी बात करें, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो बाहर का सरफेस, मान लीजिए ये जो फ्रंट पार्ट है क्यूब का, ये जो फ्रंट पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, फ्रंट एरिया, जिसको हम लोग कलर कर सकते हैं, इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, मान के चलिए वो वाला पार्ट, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस। वैसे ही क्यूब के कितने सरफेस हो जाते हैं, एक ऊपर, जैसे फ्रंट पार्ट है वैसे ही बैक एक होता है, बैक में भी कुछ एक पार्ट होते हैं, ऊपर फ्रंट ऊपर के होते हैं, नीचे भी एक सरफेस होता है, साइड राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी एक सरफेस होता है। टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, ठीक है। और एक हर एक पार्टिकुलर सरफेस का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, वो तो एक स्क्वायर होता है ना। क्यूब का जो भी एक सरफेस होता है किसके तरह होता है, स्क्वायर की तरह। और स्क्वायर का एरिया क्या था, एल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सरफेस की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर, ठीक है। अगर एक स्क्वायर का, एक सरफेस का अगर एरिया एल स्क्वायर होता है, तो वैसे ही इस क्यूब में 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, 6 एल स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा क्यूब की जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब की जगह पे हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब की जगह पर क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबॉइड क्या होता है, जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है। जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, उसी का जो 3D फॉर्म है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आ जाता है क्यूबॉइड, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड होता है इसमें भी हम लोग क्या पता करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, मैंने अभी बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का जितने डायमेंशंस होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो या तो वॉल्यूम निकल जाता है या तो एरिया निकलता है। चूँकि ये 3D फिगर है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। अगर यही 2D फिगर होता जो कि रेक्टेंगल, उसका क्या निकलता है, एरिया निकलता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए इसका वॉल्यूम ही निकलता है। तो वॉल्यूम निकालने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इसके जितने भी डायमेंशंस है सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके कितने डायमेंशंस है, इसमें क्या क्या होता है, या तो एक लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ठीक है, ठीक है। तो एल लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इस क्यूबॉइड में एक हाइट होता है तो एच लिख दिया मैंने। और इस क्यूबॉइड में एक ब्रेथ भी होता है जिसको मैंने ब्रेथ लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों के अलावा और कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये भी लेंथ है, तो लेंथ तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया है ना, तो ये तो लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ है। तो बार बार लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक डायमेंशन है ना,
ठीक है, ये एक डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब ही होता है कि कितने वो है, मतलब जो एजेस है वो कितने टाइप के हैं। ये एक एज हो गया, ऐसा एज कितने हैं इसमें, 4 है। 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एज लिखने से हो गया, जिसको हम लोग एल डिनोट करते हैं। वैसे ही ब्रेथ इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ है। 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ब्रेथ लिखने से हो गया। वैसे ही इसमें हाइट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखने से हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है क्यूबॉइड का। चूँकि ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एल 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 नहीं लिख सकता, जो कि हमारा इस पे था, जो कि हमारा वॉल्यूम में एल 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 लिख सकते थे हम लोग। देख लीजिए, वॉल्यूम में हम लोगों ने सॉरी क्यूब में हम लोगों ने एल 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 लिख दिया था, क्योंकि बी और एच भी क्या था, आपस में इक्वल ही था, वो क्यूब था, ये क्यूबॉइड है। ओके, तो हमारा ये हो गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूबॉइड का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो भी इसका जो भी सरफेस होता है ना, उस सरफेस का एरिया को अगर हम लोग आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो देखिए क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं, ये फ्रंट सरफेस, इसी की तरह एक बैक में भी एक सरफेस है ना। तो जो फ्रंट सरफेस है, सबसे पहले उसका एरिया निकालते हैं। तो हमें पता है किसी भी सरफेस का एरिया कैसे निकलता है, किसी भी सरफेस का एरिया उसके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो मान लीजिए ये जो फ्रंट सरफेस है, इस फ्रंट सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस फ्रंट सरफेस में कितने डायमेंशन है, आप ध्यान दीजिए, एक तो है हाइट और एक है लेंथ, दो ही है, हाइट और लेंथ, और कुछ है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइट इंटू लेंथ लिख लिया हम लोगों ने। इसी तरह से इस फ्रंट सरफेस के बैक साइड में भी सेम सरफेस है कि नहीं, उसके भी एरिया हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, एच इंटू एल होगा, क्योंकि उसमें भी एक हाइट होगा, उसमें भी एक लेंथ है पीछे वाले में सेम, ठीक है। प्लस अब फ्रंट और बैक ख़त्म हो गया, अब हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला एरिया ये देखते हैं, सरफेस देखते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड वाला सरफेस है, इसमें क्या क्या है, इसमें एक ब्रेथ है और एक हाइट है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया निकल गया साइड सरफेस का। वैसे ही राइट साइड वाला सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम क्या करेंगे, बी इंटू एच, ठीक है, प्लस। अब हमारा क्या बच गया, साइड सरफेस हो गया, फ्रंट सरफेस हो गया, ऊपर नीचे का देखना है। ऊपर में क्या है, एक तो लेंथ है, ऊपर वाले ऊपर वाला जो सरफेस है उसमें क्या क्या है, देखिए आप, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है, एक ब्रेथ है और एक लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, नीचे भी सेम ही होगा, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा क्या आ गया, देखिए एच एल 2HL, ठीक है, BH 2BH, LB 2LB। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाता है तो हमारा क्या होता है, HL प्लस BH प्लस LB, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस होता है। ओके,